गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं बीरबल कुमार आप सभी को केवीएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को आज क्लास 10 की संस्कृत को पढ़ाने वाला हूं। तो आप सभी पढ़ने से पहले यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को दबाकर ऑल को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आपको मिल जाए जब हम वीडियो डालें। ठीक है, तो आप सभी अगर क्लास 10 की संस्कृत की संपूर्ण तैयारियां चाहते हैं, इस साल क्लास 10 में आप बहुत अच्छा नंबर चाहते हैं, तो प्लीज आप हमारे सभी वीडियो को, संस्कृत के सभी वीडियो को देखें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको पूरे अच्छे नंबर आएंगे। मैं आप लोगों के लिए संस्कृत में 10 या 12 वीडियो बनाने वाला हूं जो परीक्षा के पहले तक प्राप्त हो जाएंगे सब। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। मैंने पहला पार्ट लिया है, मैं आप लोगों को पार्ट दिखा दूं। तो देखिए, ये संस्कृत की किताब है और मैंने पहला पार्ट मंगलम पार्ट पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए प्रथम पार्ट है मंगलम। इसमें पहला श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतं मुखम तत्वं पुष्णन् पावृणो सत्य धर्माय दृष्टि। ओके, तो आप सभी कॉपी और कलम रख लें, क्योंकि मैं ऐसे श्लोकों का आज पूरा हिंदी अर्थ लिखवाने वाला हूं और ये परीक्षा में आता भी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस संस्कृत को उच्चारण करना हमारे साथ सीख सकते हैं। आप हम जैसे बोले वैसे दोहरा सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू हो जाइए। कह रहा है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतं, इसको बोलेंगे सत्यस्यापीतं मुखम तत्वं पुष्णन् पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। ओके, आप लोग इससे बार बार बोलकर दोहराकर सीख लेंगे। अब हम लोग इसकी हिंदी मीनिंग को देखेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप लोग देखें कि ये हम लोग का श्लोक है मंगलम पाठ का पहला, कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतं मुखम तत्वं पुष्णन् पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। ओके, तो आप लोग को श्लोक पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने 3-4 बार पढ़कर सुना दिया और उसको आप बार बार वीडियो को रोक कर सुनिए और उसका उच्चारण कीजिए। और ये परीक्षा में आएगा, इसकी चांसेज है। हमेशा श्लोक का अर्थ पूछता है। तो देखिए, इस श्लोक का अर्थ मैंने बहुत ही सरल भाषा में लिखा है कि आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे ना तो इसको आपको याद आ जाएगा। या 2-3 बार मुझे सुन लीजिए। कह रहा है कि हे भगवान सूर्य, सत्य का सुख सोने के आवरण से ढका हुआ है। उस सत्य को जानने के लिए उस आवरण को हटा दें, अर्थात सत्य को पहचानने के लिए मुझे ज्ञान का प्रकाश दें। यानी कि भगवान सूर्य से कहा जा रहा है कि हे भगवान सूर्य, सत्य का जो सुख है ना वो सोने के आवरण से ढका हुआ है। आप उस सोने के आवरण को हटाइए, जिससे हमें क्या हो, ज्ञान की प्राप्ति हो। अर्थात ज्ञान को पहचानने के लिए हमें आप क्या करिए, ज्ञान प्रदान कीजिए। तो इसको आप लोग नोट्स बना सकते हैं, कॉपियों में लिख सकते हैं और इसका बार बार अभ्यास करके इसे याद कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे इस पाठ के, मंगलम पाठ के दूसरे श्लोक को। कह रहा है, आप लोग देखिए ध्यान से, कि अनोरण्यान महतो मह्यान। मैं दोहरा रहा हूं, इसको आप लोग साथ साथ में उच्चारण करेंगे। बहुत आसान है, संस्कृत बोलने में भी बड़ी मजा आता है। आप लोग एक बार उच्चारण तो करिए, बड़ी मजा आएगा। ठीक है, कह रहा है, अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस्य जन्तोर्निहितो गुहायां तां क्रतो पश्यति बीतशोको। फिर से देख लीजिए, तां क्रतो पश्यति बीतशोको
धातु प्रसादन महिमान मात्मन। ये वाले श्लोक को तोड़ तोड़ कर पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। धातु प्रसादन महिमान मात्मन। ओके, एक बार और देख लीजिए, एकदम आराम से मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए, मैं टाइम दूंगा आपको। अनोर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम ताम क्रतो पश्यति बीत शोको धातु प्रसादन महिमान मात्मन। ओके, तो अब इस श्लोक का हम लोग देखेंगे हिंदी अर्थ। तो अब हम लोग देखेंगे इस श्लोक का अर्थ। ठीक है, जो हम लोग श्लोक अभी पढ़ रहे थे, इसका अर्थ होगा कि जीवों की यह आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यानी जीवों की जो यह आत्मा है वह हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो अणु से भी छोटा है, अणु से भी छोटा और महान से भी महात्म से भी महान है ना जी। परमात्मा की इस महिमा को काम ना रहित, यानी जिसके पास कोई काम ना हो, और शोक ना रहित, यानी जो कभी शोक यानी दुखी नहीं होता हो ना, वो वैसा ही कोई साधक देख सकता है। ठीक है, आप लोग पूरा देख सकते हैं इसका अर्थ को ना। ये श्लोक जो है ना, इसको आप बार बार पढ़िए और इसको लिख लीजिए, लिखने के बाद दोहरा लीजिए, क्योंकि इस पाठ में मात्र आप लोग को पांच श्लोक ही है और 5 में से 1 या 2 आने की संभावना सबसे ज्यादा है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे इस पाठ का तीसरा श्लोक, मंगलम पाठ का तीसरा श्लोक। तो चलिए रेडी हो जाइए मेरे साथ दोहराने के लिए। ओके, चलिए। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा बीततो देवायान येन क्रम नत इडिस्यो। फिर से देख लीजिए, येन क्रम नत इडिस्यो हाप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। ओके, संस्कृत का जो शब्द होते हैं ना, बड़ी स्वीट होते हैं, बोलने से ना गला फ्रेश हो जाता है। तो आप इसे बार बार दोहराएं, एक बार और देख लें। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा बीततो देवायान येन क्रम नत इडिस्यो हाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। तो इस श्लोक का अर्थ अब हम लोग हिंदी में देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे इस श्लोक का अर्थ। देखिए, मैंने नीचे लिखा है कि जैसे आप लोग पढ़े ना, सत्यमेव जयते, आप लोग सरकारी भवन पर देखे होंगे कि लिखा होगा, चाहे कोई अफसर के पीछे या उसके आगे कोई लिखा रहता है सत्यमेव जयते। उसका मीनिंग होता है, हिंदी अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। तो यहाँ है सत्यमेव जयते नानृतं। तो मैंने इसका मीनिंग लिखा है, अर्थ लिखा है, सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य के कारण ही देवलोक यहाँ हो जाएगा लोक, देवलोक अर्थात स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त है। मोक्ष की प्राप्ति करने वाले ऋषिगण ही वहां पहुंच पाते हैं जहां उस सत्य का बहुत बड़ा खजाना है। इस मीनिंग को 2 बार दोहराइए, आप लोग लिख लीजिए और इसे दोहराइए। इसको मैंने अभी उच्चारण कराया 2 बार, इसको दोहराइए और इसे लिख लीजिए। तो इस तरह से हम लोग का तीसरा श्लोक का मीनिंग समाप्त होता है। तो अब हम लोग देखेंगे चौथे श्लोक को। ओके, देखिए हम पढ़ रहे हैं, आप लोग दोहराइएगा साथ में। यथा नद स्यानंद माना,
समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। ओके, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त विमुक्त परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम दिव्यम। एक बार और पढ़ लीजिए। यथा नदस्यानन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। ओके, तो अब हम लोग इस श्लोक का अर्थ देखेंगे। देखिए, ये देखने में आप लोगों को लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन मीनिंग बहुत आसान और हल्का है, तो इसको सरलता से आप लोग याद कर सकते हैं। देखा है कि ज्ञानी पुरुष छोटी छोटी नदियों के समान अपने अस्तित्व को खोकर ईश्वर में मिल जाते हैं। यानी ज्ञानी पुरुष जो होते हैं अपने अस्तित्व को खो देते हैं, जैसे छोटी छोटी नदियां खो देती है। जैसे मैं कहा कि छोटी छोटी नदियां सागर में मिलकर नाम विहीन हो जाती है, यानी कि अपना अस्तित्व खो देती है, केवल सागर का ही नाम रह जाता है। उसी प्रकार विद्वान ईश्वर की निकट को पाकर नाम रहित हो जाते हैं। यानी कि इसे आप सरल भाषा में बोल सकते हैं कि कोई भी ज्ञानी पुरुष जो होता है ना, वो एक छोटी छोटी नदियों के समान बड़ी नदियों मिलने पे वो अपना क्या करता है, छोटी नदी अपना अस्तित्व खो देता है। उसी तरह ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो अब जब भी ईश्वर के निकट जाते हैं या ईश्वर से मिलकर अपना नाम या अस्तित्व खो देते हैं और ईश्वर में मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिए, ये चौथे श्लोक का अर्थ हो गया। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग देखेंगे पांचवें श्लोक को। पांचवा श्लोक कह रहा है कि वेदाहमेतं पुरुषं महानतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विधते यनाय। ओके, तो इस श्लोक को आप लोग एक बार और दोहरा लीजिए मेरे साथ, ध्यान से देखिए। जब हम बोलेंगे तो साथ में आप बोलिए, क्योंकि इसलिए हम आराम से पढ़ रहे हैं इसको। वेदाहमेतं पुरुषं महानतम आदित्य वर्णे तमस परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदते यनाय। ओके, तो अब इसका हम लोग हिंदी अर्थ देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे पांचवें श्लोक के अर्थ को। ठीक है, देखिए बहुत सरल भाषा में है कि मैं अज्ञानी अहंकार स्वरूप हूँ, यानी खुद को कि मैं अहंकारी अंधकार स्वरूप हूँ और दूसरे विद्वान ज्ञानी स्वरूप स्वर्ग स्वरूप हैं। अर्थात ऐसे महान लोग ही मानते हैं और ऐसा मानकर वे मृत्यु को पार कर जाते हैं। ओके, वे जानते हैं कि इस संसार में मुक्त होने का दूसरा मार्ग नहीं है। यानी कि इस श्लोक का अगर हम लोग संक्षेप में देखें तो कहा जा रहा है कि जो अज्ञानी पुरुष होते हैं ना, अहंकारी, वो अज्ञानी होते वो अहंकार से बड़े होते हैं, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं जी, वो अपने स्वरूप को, यानी कि अपने स्वरूप को ये मान लेते हैं कि हमसे भी महान कोई है, और वो ऐसे मानकर क्या करते हैं, मृत्यु को पार कर जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिए, हम लोगों ने 5 श्लोक कर लिया और पांचों का अर्थ हो गया। तो इस तरह से आप इन पांचों को खूब बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। पांचों में से 1 या 2 पक्का आएगा और आपको 5 अंक के लिए आएगा, 5, 4 या 5 नंबर के लिए। ओके, तो मैं अगले वीडियो में इस पार्ट का
एक नंबरिया जो प्रश्न उत्तर है वो लेकर आऊंगा। और इसी तरह से हमने बोला है शुरू में कि मात्र 10 वीडियो में पूरी किताब और व्याकरण का आपको वीडियो मिलेगा। और इन 10 वीडियो को अगर आप बार बार दोहरा कर ठीक से देख लिए तो आपको संस्कृत में 100 में 100 पक्का आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं फिर से कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कहीं समझ में आता है, नहीं आता है और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।